एक बार फिर नीट का पेपर इस बार लीक हो गया। पिछले साल जहां पेपर टफ था, वहीं इस बार स्थितियां पूरी तरह विपरीत रही। 3 मई को एग्ज़ाम हुआ, लेकिन उसके 4 दिन बाद पेपर लीक की जानकारी सामने आई। हमारे साथ इस समय तुषार जी हैं, जो अपने कोचिंग क्लास के ज़रिए नीट की तैयारी भी बच्चों को कराते हैं। आइए इनसे जानते हैं किस तरह बच्चों का सपना टूटा है और किस तरह उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा। तुषार जी, ये नीट का पेपर जो आउट हुआ है, इसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? सर, ये बहुत ही मतलब हमारे देश के लिए समझ लीजिए दुर्भाग्यवश है कि एनटीए एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस नीट के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से करा ही नहीं पा रहा है। और अब की बार तो जिस हिसाब से इन लोगों के ट्विटर पे आ रहे थे कि आपके 10 लेयर सिक्योरिटी रहेगी और कुछ मतलब कहीं से कहीं तक कोई पेपर लीक नहीं है, तब भी पेपर कहीं ना कहीं लीक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि सर जो बच्चे इस नीट के एग्जाम को क्रैक करने के लिए हर बच्चे को कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ना ही पड़ता है, बगैर उसके क्रैक होता नहीं। और हम उन बच्चों की मेहनत को, ये आंखें देखती हैं पूरी तरीके से उन बच्चों की मेहनत को। हम उन बच्चों को इनको इस कोचिंग में देखते हैं, बेचारों को किस तरीके से वो लगे हुए हैं अपने गोल को पाने के लिए। तो ये जो पेपर लीक हुआ है, इससे बच्चों का मनोबल बहुत टूटा हुआ है। और ऐसा ही एक बार 24 में भी 2024 में भी ये घटना हुई थी। तब उस समय ये कह दिया गया कि मास लीकेज नहीं हुआ है, इसलिए पेपर को दोबारा कंडक्ट नहीं करा जाएगा। तो इस तरह की घटनाएं नियत भविष्य में आगे ना आए, एग्जाम साफ सुथरे ढंग से हो, ताकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको अपना जो गोल है वो मिल सके। सर, नीट को लेके अभी जो एनटीए ने दोबारा एग्जाम की बात कही है, जी इसको लेके बच्चे भी नाराज हैं कि पता नहीं कब पेपर होगा, क्या होगा। इसको लेके आपकी राय क्या है? जी, अब देखिए पेपर तो कैंसिल हो ही गया है सर। जो जो टेस्टिंग एजेंसी है जो इस पेपर को कंडक्ट करती है, उसने इसको मतलब पूरे भारतवर्ष में कैंसिल तो कर ही दिया है। तो अब बच्चों के पास कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है सर। तो उनको दोबारा से, क्योंकि अब सब बच्चे एक ही प्लेटफॉर्म पे जाके मतलब एक ही लेवल पे आ गए हैं, तो अब दोबारा से ही करना ही मतलब एक सॉल्यूशन बचा है एनटीए के पास, और तो कोई सॉल्यूशन बचा नहीं सर। तो इसलिए जिस हिसाब से लीकेज हुई थी, उस हिसाब से अगर ये कहा जाए तो एनटीए का ये काम ठीक है कि भाई अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि पेपर लीक हो गया तो अब बच्चों को भी दोबारा से फिर प्रिपेयर पूरी ताकत लगाने में टाइम तो लगेगा। लेकिन इसमें यही किया जा सकता है कि अब और मतलब एनटीए दोबारा से ही कराए, और तो हम कुछ कह नहीं सकते सर। क्या नाम है आपका? हर्षिता पांडे। ये नीट का पेपर जो लीक हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट था कि ये पेपर लीक हुआ। मतलब हमने पूरी पूरी साल भर की प्रिपरेशन हमारी मतलब लग जाती है, बिल्कुल मतलब स्टेक पे लग जाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा रहा था हमारे इस बार का पेपर। मतलब 678 मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, बट क्योंकि अब ये लीक हो गया तो अब फिर से अब हमारा जो मोमेंटम बना हुआ था काफ़ी अच्छा, अब ये 10 दिन हो गए, इसमें ब्रेक हो गया तो काफ़ी टाइम लगेगा। अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है हमें फिर से वो मोमेंटम गेन करने में, तो थोड़ी परेशानी तो होगी। बट अब क्या आपको लगता है दोबारा फिर आपको कुछ और रिवाइज करना पड़ेगा, कुछ नए सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? रिवीजन तो पुराना करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक रूटीन था वो ब्रेक हो चुका है, तो अभी उसको फिर से लाने में टाइम लगेगा। 1 हफ्ते का तो एटलीस्ट लगता है रूटीन। आपका क्या नाम है? यामिनी थापा। ये जो नीट का पेपर लीक हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? ये अगर हम कहें तो ये सारी गलती जो है हम सिस्टम को ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने 2024 में देखा था तब भी पेपर लीक हुआ था, और तब भी सिस्टम को समझ जाना चाहिए था कि मतलब बच्चा पूरे साल भर पढ़ाई करता है, इतनी मेहनत करता है, और जैसे अभी हम कह सकते हैं कि हम फिर से पढ़ाई शुरू कर देंगे, लेकिन फिर मतलब एक बच्चे की साइड से देखिए, हम लोग अगर नॉर्मल कर ले, हम लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, हमारे घर वाले हैं मिडिल क्लास, मतलब हम लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी गरीब बच्चे की नज़र से देखें तो क्या ही करेगा? अगर वो लोग हमें फॉर्म के पैसे वापस भी कर देंगे तो गरीब बच्चा जो मुश्किल से उसने कोचिंग के लिए पैसे जुटाए थे, वो कहाँ से वापस से जाएगा, कोचिंग जाएगा और वापस से पढ़ाई करेगा उसके बारे में? और उसने इतनी मेहनत करी, एक बात बताइए, पूरे साल भर वो मेहनत करता है और उसके बाद फिर वो कहाँ से मतलब इतनी हिम्मत जुटाएगा कि अब वो फिर से पढ़ाई करेगा? और क्या गारंटी है कि हर बार उसकी किस्मत अच्छी होगी कि उसका पेपर अच्छा हो जाए? कभी भी कुछ भी हो सकता है ना, हमें कौन सा पता है। एक बार सिस्टम को सोचना चाहिए कि पिछली बार उन्होंने ऐसा मुश्किल पेपर बना दिया क्योंकि बच्चों ने 2024 में कंप्लेन करी उनके बारे में, फिर 2025 में वो जेईई के क्वेश्चंस डाल देंगे। मतलब अब जो कंट्री बनती है वो यूथ से बनती है, और यूथ के साथ ही हर स्टेप पर सिर्फ नीट की बात तो नहीं है, ऐसे कितने सारे अलग अलग पेपर लीक होते हैं जहाँ पर उन्हें सोचना चाहिए कि अगर यूथ को ही पेपर तमीज से नहीं हो पाएंगे तो फिर आगे का फ्यूचर कैसे हो जाएगा। क्या नाम है आपका? शिवांगी दत्ता। आप कब से तैयारी कर रही हैं नीट की? मुझे 1 साल हो गया है। ठीक है, अभी जो पेपर लीक हुआ है, इसमें आपका क्या कहना है? क्या आपको नुकसान हुआ है? क्या दिक्कतें आई? वो 1 साल में ना हमारी पूरी कंसिस्टेंसी थी, क्योंकि एक पेपर को करने में हमें सब छोड़ना पड़ता है, मोबाइल वगैरह सब साइड करना पड़ता है और अपना पूरा मन उसमें लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद हमें इतने टाइम बाद पता चलता है, तो जो हमारा मोमेंटम होता है वो अचानक से टूट जाता है।
तो मोमेंटम जो टूट रहा है उससे बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसे वापस ऐसे गेन करो और अगला पेपर कैसे दे, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम है। पेपर तो ईजी आया था, लेंदी आया था, पर सर लोगों ने मतलब हमें उस तरीके का पेपर कराया था कि बायो में हमें स्टेटमेंट बेस कराए थे क्वेश्चन, तो हमें उतना टाइम नहीं लगा, बट मोर ऑफ अ काइंड कि वो ईजी था। कितना नंबर आपने एक्सेप्ट किया था इस बार? मेरे 650 655। अब दोबारा फिर तैयारी करनी चाहिए। ये सिस्टम का दूसरे कैसे सही हो सकता है? अब तो ये तो जब अगर सीबीएसई मतलब एनटीए अपना ये लीक पेपर करना बंद करे या फिर अच्छा करे अरेंजमेंट, तभी हो सकता है पॉसिबल, क्योंकि हमारा तो इसमें कोई हाथ है नहीं बच्चों का, वो तो कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। वो जो है वो वहाँ एनटीए की असेंबली कर सकती है, जो कर सकती है प्रोटेक्शन वगैरह बढ़ा के, पेपर लीक रोक के। थैंक यू। अमर उजाला, राघवेंद्र शुक्ला, हल्द्वानी से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।